अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने चीज़ी चिकन रोल बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। और ये जो रोल है बहुत ही मज़े के बनते हैं और बच्चे को जब इस तरह की चीज़ें जिसमें चीज़ डला हुआ हो उस तरह की चीज़ें बच्चों को खाना खास करके बहुत पसंद आता है। तो इस तरह से जो इसका जो टेस्ट होता है वो भी काफ़ी मज़े के होते हैं और इसे आप शाम के नाश्ते में सर्व करें, गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े बनते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे हाफ केजी चिकन लिया है। तो चिकन हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है और इसे हमने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। और अब यहाँ पे हम एक पैन में 2 टेबल स्पून यहाँ पे सरसों तेल ऐड किया है। तेल जैसे ही गर्म होंगे तो इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। सरसों तेल की जगह आप इसमें रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल हो तो आप उसे इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें डालना है चिकन को और उसके बाद इसे 5 मिनट हाई फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से हमें चिकन को भून लेना है। और अभी जो गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही जाएंगे 1 चम्मच यहाँ पे दही, हाफ टी स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, यहाँ 1 चम्मच हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर, साथ ही डाला है यहाँ पे गरम मसाला, साथ ही यहाँ पे जाएंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब सभी चीज़ों को डाल करके हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और इस तरह से अब हमें जो है गैस के फ्लेम को लो कर लेना है और इसे ढक करके हमें 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। मतलब जब तक कि हमें चिकन अच्छे से गल नहीं जाए तब तक इसे हम अच्छे से पका लेंगे। ऐसे देखा जाए तो 10 मिनट में जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो चिकन है वो बोनलेस है और यहाँ पे जो चिकन के पीसेस है वो थोड़ी छोटे छोटे पीसेस है, तो इसे गलने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। 10 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं। तो यहाँ हमारे 10 मिनट अच्छे से हो गए हैं। आप देख सकते हैं चिकन हमारे जो है वो गल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से मैश कर लेना है और इस तरह से जो चिकन के रेशे रेशे हमें इस तरह से कर लेना है। और इस तरह से जब चिकन अच्छे से गल जाते हैं तो बहुत आसानी से मतलब ये मैश हो जाते हैं। तो हमने इस पैचूले की सहायता से इसे अच्छे से मैश किया। आप चाहे तो चम्मच की सहायता से भी इसे अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो हमारी जो चिकन है वो अच्छी तरह से मैश हो गए। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब यहाँ पे जाएंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही जाएंगे एक गाजर भी हमने बारीक काट लिए थे। उसके बाद यहाँ पे धनिया पत्ता, साथ में डालेंगे यहाँ पे शिमला मिर्च, आधा कप हमने शिमला मिर्च यूज़ किया, साथ ही आधा कप यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स डाला है। और यहाँ 2 बॉईल किए हुए आलू को हमने मैश कर लिया था, उसे भी डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और यहाँ पे मिर्ची पाउडर अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे फिलिंग तैयार है। यहाँ पे हमने लिए 1 कप मैदा, साथ में हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। 2 चम्मच यहाँ पे हमने रिफाइन ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम इसका जो डो हम तैयार कर लेंगे। तो इसका डो हमें बिल्कुल बहुत सख्त डो तैयार नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम रखेंगे इसका डो। और इस तरह से हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जो डो तैयार करेंगे वो बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट भी नहीं रहेंगे और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है, बिल्कुल मीडियम रखना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से हमें इसका डो तैयार करना है। और जैसे हम रोटी या फिर पूड़ी के लिए आटा गूँथते हैं बस उसी तरह से हमें इसे बिल्कुल उसी तरह से गूँथते हुए इसे बिल्कुल चिकना कर लेना है। तो इस तरह से जो हमारा डो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब हमें क्या करना है, इसी डो से हमें एक छोटा छोटा पोर्शन लेना है। जैसे हम रोटी पराठे वगैरह बनाते हैं बस उसी तरह से हमें इसका एक पोर्शन ले लेना है और बस हाथों की सहायता से अच्छे से इसे राउंड कर लेना है इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, इसे हम अब बेल लेंगे। तो बेलने से पहले हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे ताकि जो बेलन में ये बिल्कुल चिपके नहीं और अच्छे से ये बिला जाए। और इसका जो मोटाई है बिल्कुल पतली रोटी बना के तैयार करनी है, बहुत मोटा रोटी हम इसमें नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से जब पतली रोटी बना करके हम तैयार करेंगे तो जब हम स्नैक्स बनाएंगे तो वो स्नैक्स बहुत खस्ते तैयार होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारी रोटी है वो बिल्कुल पतली हमने बेला है और आप इसकी साइज़ भी देख सकते हैं। और इस तरह से अब हमने जो फिलिंग तैयार की थी चिकन वाली वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ हमने 2 टेबल स्पून यहाँ पे चिकन वाली फिलिंग डाली है और इस तरह से डाल के हाथों से इसे अच्छे से हम सेट कर लेंगे।
और इस तरह से देखिए हम लंबे आकार में इस तरह से हमें अच्छे से सेट कर लेना है। और अब हमें इसके ऊपर से चीज़ ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे स्लाइस वाली चीज़ डाली है, आप चाहे तो इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। और बस इस तरह से ऊपर से चीज़ को रख लेना है और अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाली जो साइड है उसको हम फोल्ड करेंगे। तो ऊपर वाली साइड को इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है और बाकी दोनों साइड से हमें इसे भी अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। और इसे अब इस तरह से मोड़ते हुए हमें रोल कर लेना है इस तरह से। तो आप देखेंगे जो हमारी जो रोटी हमने बनाई है वो बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाती है। इसमें भी कोई भी मतलब आटा या फिर मैदा वाली जो बैटर तैयार करते हैं इसे स्टिक करने के लिए, उस सब चीज़ों की मतलब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस ये खुद ब खुद स्टिक हो जाती है और ये फ्राई होने टाइम में ये बिल्कुल खुलती भी नहीं है। तो इस तरह से जो हमारी चिकन चीज़ी रोल बन करके बिल्कुल तैयार है। और बाकी चीज़ी चिकन रोल भी हम इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो आप चीज़ को स्किप कर सकते हैं, बिना चीज़ के भी आप इसे बनाइएगा तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और चीज़ खास करके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और बड़ों को थोड़े कम पसंद होते हैं। और बच्चों को जो चीज़ी वाली चीज़ होती है वो बहुत पसंद आते हैं। तो इस तरह से हमने चीज़ी वाला पहले मतलब रोल बनाया है और उसके बाद मैंने बगैर चीज़ वाली रोल बना के तैयार करी है। और अब यहाँ पे तेल को गर्म कर लेंगे। तेल बिल्कुल मीडियम गर्म होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम तेल को गर्म नहीं रखेंगे। और मीडियम फ्लेम पे तेल को गर्म करके और इस तरह से हम रोल को डालते जाएंगे। भी किसी चीज़ को आप फ्राई करें तो हमेशा मीडियम मतलब तेल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मीडियम रखिएगा, उसके बाद ही उसे फ्राई करिएगा। तो हमें इसे तब तक फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो हमें बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। और इस तरह से हमें अब क्या कर लेना है, इसे स्टर कर लेना है, इसे पलट कर लेना है। तो इस तरह से दोनों साइड से हमें अच्छे से फ्राई कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा जो चिकन रोल है वो कितने अच्छे बन रहे हैं। बस इस तरह से हमें इसे बिल्कुल ही मतलब मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे। और आप इसका कलर देख सकते हैं। आप अगर जैसे कि मैदा यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसे आटे से भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे से, उसे भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो बस हमारा जो चिकन चीज़ी रोल है बनकर के तैयार है। अब इसे हम हटा लेंगे और इसे हम छान लेंगे अच्छा से, ताकि जो इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो अब हमें बाकी रोल्स भी हमें इसी तरह से बना करके तैयार करनी है। और याद रखिएगा कि बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। और हाई फ्लेम पर करिएगा तो क्या होगा, कलर तो बहुत जल्दी आ जाएंगे मगर खस्ता नहीं बनेंगे और बिल्कुल अच्छे भी नहीं बनेंगे। तो लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन चीज़ी रोल बनकर के बिल्कुल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म शाम के नाश्ते में सर्व करें। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।